नमस्कार, स्वागत है आप सबका निसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 12th के लिए मैट्रिसेस चैप्टर लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेस। इसका हमारी रियल लाइफ में बहुत यूज़ है। मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल, पहले से करता आ रहा है। हमने कभी गौर नहीं करा उतना, लेकिन आज मैं जब समझा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, हम लोग इसको पहले भी कहीं देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ऐसे मतलब बड़ा ज़बरदस्त काम होता है इसका। क्रिप्टोग्राफी तक इसका काम होता है बेटा, बहुत जगह इसका काम होता है। और इसकी जो कहानी थी वो बड़ी तगड़ी थी। नेपियर नाम के बंदे ने मैट्रिक्स की खोज की थी और उस पे काम करवाया था सबसे ज़्यादा। मतलब नेपियर से कई लोगों ने कहा, किन लोगों ने, मार्टिन्स और गैब्रियल क्रैमर, इन दोनों ने मैट्रिसेस नेपियर की हेल्प ली थी कि मैट्रिक्स के थ्रू हम ना सिस्टम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल एंड सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल आप लोग 9th-10th में पढ़ते हो, जिसके अंदर 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल के सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। फैक्टराइजेशन, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ग्राफिकल मेथड से, अगर याद हो तो सब्स्टिट्यूशन से। लेकिन मैट्रिक्स मेथड से भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल एंड सो ऑन सॉल्व कर सकते हैं। और ये उन सबसे आसान मेथड होगा जब आपको आ जाएगा। तो नेपियर्स की हेल्प ली थी गैब्रियल क्रैमर और मार्टिन्स ने, ये दो लोग थे जिसको फर्दर आगे चल के मैट्रिक्स मेथड और डेटरमिनेंट मेथड बोला गया। क्रैमर रूल को डेटरमिनेंट मेथड बोला जाता है और मार्टिन्स रूल को मैट्रिक्स मेथड, ऐसा कुछ है। चलिए, लेकिन इन सबको जानने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। चलिए ध्यान से देखिएगा। अ रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट ऑफ एम एन ऑब्जेक्ट्स सच दैट ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स जो भी इंफॉर्मेशन डेटा है, सच दैट m नंबर ऑफ रोज आर देयर एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर। यानी कि ये ना एक रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट होता है बेटा। रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट। सर रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट क्या चीज होती है? सबसे पहले तो मैं एरे के बारे में बता दूं। आप लोगों ने एरे का वर्ड कंप्यूटर में बहुत सुना होगा। ये एक वेल डिफाइंड पैटर्न होता है बेटा, बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको एरे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। किस तरीके का होता है? मैट्रिक्स होती है वो। एक्चुअली एरे अरेंजमेंट मैट्रिक्स ही होती है, रेक्टेंगुलर टाइप की। अब देखिए कैसे रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट ऑफ एम एन ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, जैसे 20 ऑब्जेक्ट्स है, जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में हम उनको स्पेसिफाई कर देते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स में। अब देख लीजिए कैसे, एक बताता हूं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। ये है आपका रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट एलिमेंट्स का। एम एन ऑब्जेक्ट्स थे, उनका अरेंजमेंट किया मैंने।
नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में, गौर करिएगा। ये मेरे n नंबर ऑफ कॉलम्स है बेटा, कॉलम्स है ये, वर्टिकल आर कॉलम्स। m नंबर ऑफ रोज है, ये रोज है बेटा, देखिएगा ध्यान से। R1, R2, R3, R4, R5, R6 and so on, Rm, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, ऐसे करते करते n कॉलम्स। तो क्यों ये एरे अरेंजमेंट है? बहुत सिंपल, अगर मैं चाहता हूं सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो बहुत आराम से आप डिफाइन कर पाओगे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम बेटा A23, बहुत आराम से डिफाइन हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यहां कोई वैल्यू लिखी होगी, रियल आइडेंटिटीज होती हैं जनरली, इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा, इंफॉर्मेशन कुछ भी। बस आपके सिलेबस में जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, रियल नंबर्स हैं, रियल आइडेंटिटीज हैं, जो भी है, तो एंट्रीज जितनी भी हैं, फिलहाल हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, साइन, कॉस, ABCD 1 2 3 4, अल्फा न्यूमेरिक जो भी है सब हो सकता है, ठीक। और जैसा सिलेबस में होगा वैसा उस हिसाब से कर लेंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो मैंने लिखा है M क्रॉस N, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको रीड करते हैं M क्रॉस N, याद रखना। और ये बताता है सर मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये बताता है बेटा मैट्रिक्स का ऑर्डर, ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसका एक पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट, रो पहले बताया जाता है, कॉलम बाद में। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल यानी रो, और बाद में वर्टिकल यानी कॉलम। बहुत सिंपल है याद करने का, एक्स एक्सिस सबसे पहले खोजी गई थी और वाई एक्सिस बाद में, यानी हॉरिजॉन्टल इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है ना, तो पहले रो बताएंगे और फिर कॉलम। सब लॉजिक है बेटा, घूम फिर के सब लॉजिक है, इसीलिए एक्स एक्सिस पहले बोली जाती है, वाई एक्सिस बाद में। तो वही कहानी है, रो और फिर कॉलम, ये रहा। अब जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको भी स्पेसिफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका जनरल एलिमेंट ऐसे लिखा जाता है AIJ M क्रॉस N। देखिए इसका भी स्पेसिफिक मीनिंग है बेटा, AIJ M क्रॉस N। सर आई का मतलब, आई और जे दोनों नेचुरल नंबर होते हैं, आई और जे दोनों नेचुरल नंबर होते हैं। आई की वैल्यू 1 से लेकर m तक होती है और j की वैल्यू 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है। याद रहे दोनों नेचुरल नंबर होते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिक्स बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक छोटी सी चीज तो ध्यान ही नहीं दी, मैट्रिसेस का आप नेम देखिएगा, कैपिटल लेटर होता है, कभी स्मॉल लेटर से मैट्रिक्स को लिखते ही नहीं है। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, हमेशा मैट्रिक्स का नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे M इज एनी मैट्रिक्स, B इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4, कुछ भी। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मैट्रिसेस के, कि मैंने आपसे कहा ना कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो अपने दिमाग में रखिएगा कैसे होता है मैट्रिक्स। एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
चलिए एग्जाम्पल देखते हैं मैट्रिक्स का, ध्यान से देखिएगा। टू क्रॉस थ्री ऑर्डर बेटा, 2x3 ऑर्डर। और देख लेते हैं। टू क्रॉस टू, ये देख लिया हमने। और 3x2, ध्यान रखिएगा ये हमारे मैट्रिसेस हो सकते हैं। तीन रो और 2 कॉलम। आइडेंटिटीज या एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा, ये बात याद रखना, कुछ भी हो सकते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद आगे टॉपिक पढ़ते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज जनरल एलिमेंट इज गिवन बाय aij mod 3i minus j upon 2, mod 3i minus j होल डिवाइड बाय 2। ऐसा जनरल एलिमेंट कंटेन करने वाली एक 3x2 मैट्रिक्स बनाई जाए। अगर मैं 3x2 मैट्रिक्स की बात करूं तो शायद यही होता है, a11 a12, यानी 3 रो और 2 कॉलम। हमेशा रो पहले और कॉलम बाद में, ये बात याद रखना बेटा, 3 रो और 2 कॉलम। चलिए 3x2, वन वन का मतलब है आई और जे की वैल्यू, वन वन का मतलब है आई और जे की वैल्यू। यहां पुट कर रहे हैं, वैल्यूज निकालते जा रहे हैं, आई और जे की वैल्यू पुट करते हैं बेटा, आंसर निकालते जा रहे हैं। चलिए ये आ गई वैल्यूज, अब इनको पुट कर देते हैं मैट्रिसेस के अंदर, मैट्रिसेस में पुट कर देते हैं।
इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको 3x2 की कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका जनरल एलिमेंट दिया हो, बस आप एक 3x2 जैसे 3x2 बोला है उसकी एक मैट्रिक्स बना लो और उसके हिसाब से आई और जे पुट करते रहो और सारी वैल्यूज निकाल लो। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। चलिए आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब जरा हम लोग देखते हैं मैट्रिसेस के क्या क्या टाइप्स हैं। एक होता है बेटा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कुछ होता है, क्या चीज होती है रो मैट्रिक्स? हैविंग ओनली वन रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। अगर कोई वन रो की मैट्रिक्स है तो उसके कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई वन रो की मैट्रिक्स है तो उसके कॉलम कितने भी हो सकते हैं। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा, सर रो मैट्रिक्स का मतलब ये होना चाहिए ना कि रो हो कॉलम ना हो। बेटा ऐसी कोई मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट नहीं करती जिसके अंदर रो हो और कॉलम ना हो। अगर एक भी एलिमेंट होगा ना तो वो एक रो और एक कॉलम से मिलके जरूर बनेगा। रो कॉलम के बगैर नहीं हो सकता और कॉलम रो के बगैर नहीं हो सकता बेटा। बहुत सिंपल लॉजिक है, आप देख लीजिए बना के। तो इसीलिए ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो उसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स, कॉलम कितने भी हों। ठीक उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स, ठीक उसी तरीके से बेटा कॉलम मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम। आप उसको बोलोगे एम क्रॉस वन ऑर्डर का, एम क्रॉस वन ऑर्डर बेटा, एम क्रॉस वन। आप देख सकते हो इसमें 4 रो हैं और 1 कॉलम। कंफ्यूज मत होना, पहले रो ऑर्डर में लिखा जाता है और बाद में कॉलम। ऑर्डर बताते वक्त पहले रो और बाद में कॉलम, ये बात याद रखना बेटा। आरसी रो क्रॉस कॉलम। 4x1 का एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखा है। फिर एक देखते हैं जीरो मैट्रिक्स बेटा, ये क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो हम उसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, नल मैट्रिक्स। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है बेटा। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स में ऑर्डर कोई लेना देना नहीं है, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए बस, उसे हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा। बहुत ध्यान से। फिर आता है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स
अगर किसी मैट्रिक्स का कॉलम और रो के वैल्यू सेम हो जाए, मतलब जितने कॉलम हो उतने रो हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए, तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी भी किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की गिनती सेम हो जाए तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x2, 3x3, 4x4। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए एक पॉइंट बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी ए इज एन ऑर्डर मैट्रिक्स, कई बार आता है ए इज एन ऑर्डर मैट्रिक्स, तो आप ये समझोगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है। जैसे लिखा है ए इज 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब यार 3 ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर तो सबने बताया एम क्रॉस एन, तो अगर कोई बोलते 3 ऑर्डर है, दैट मीन्स 3x3 की है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत खतरनाक टॉपिक है, इससे एक चैप्टर बनेगा आगे जाके, डेटर्मिनेंट। ध्यान रखना बेटा। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या चीज होती है बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और अदर जीरो एलिमेंट हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, याद रहे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो ना हो और बाकी सारे जीरो हो जाए, तो हम उसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देखना जरा, समझ आया किसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए था स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल कहते किसको है, प्रिंसिपल डायगोनल कहते किसको है बेटा? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल इसको बोलते हैं, और कोई डायगोनल नहीं होता स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई डायगोनल वर्ड यूज करता है तो लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं, इसको बस बोला जाता है। यानी ऐसे एलिमेंट जिसमें आई और जे बराबर होता है, ऐसे एलिमेंट जिसमें आई और जे बराबर होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। A11, A22, A33, A44, A55 एंड सो ऑन डायगोनल। इसको लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जब स्क्वायर मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो और बाकी अदर जीरो हो। फिर से देखिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, ये सब डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल है दोनों।
चलिए अगला देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स सर क्या होता होगा फिर, ध्यान से देखना बेटा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाते हैं बेटा, ध्यान रखना, स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स हमेशा उसको बोलते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएं। स्केलर मैट्रिक्स अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, स्केलर मैट्रिक्स अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए बेटा, ध्यान रखना, स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार हम लोग इनको स्पेसिफाई I2 I3 से बुलाते हैं। देखिए अगर I2 लिखा है दैट मीन्स 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 लिखा है दैट मीन्स 3 ऑर्डर की, यानी 3 क्रॉस 3 की। ऐसे ही अगर लिखा है IN तो N क्रॉस N की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर कोई IN पूछे तो इसका मतलब N क्रॉस N की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और मैट्रिक्स क्या होता है मैंने उसके बारे में आपको बताया, जो टाइप्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इनको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और मैं ब्रीफ इसकी नॉलेज लेकर आऊँगा मैट्रिक्स की, और आगे आपको बताऊँगा कुछ क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए।